हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। 8000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्या स्टडी प्लान फॉलो करना है, क्या क्या सिलेबस है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस तरीके से पढ़ना है, सारे के सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिएगा जिससे कि आप सारी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कर सकें। तो अगर हम नोटिफिकेशन के हिसाब से चलते हैं तो जैसा कि नोटिफिकेशन में है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो जनवरी 2024 में होगा। अभी हम नवंबर में हैं, तो लगभग लगभग हमारे पास 2 महीने हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसके 1 महीने बाद ही आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो हमारे पास 3 महीने हैं मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। तो इन टोटल एसबीआई क्लर्क के लिए हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम है। क्या 3 महीने का टाइम कम है? बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो 3 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है आपको एक सिलेक्शन दिलवाने के लिए। तो क्या स्टडी प्लान फॉलो करना है आगे डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में मैंने हर चीज को बहुत डिटेल में बताया हुआ है जिससे कि आपके सारे डाउट्स के आंसर्स आपको मिल जाए। सिलेक्शन लेना ही लेना है, हर हालत में लेना है। फेलियर जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है इस बार, इजंट इट? चलो तो बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की। तो प्रीलिम्स में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपके 3 ही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। इंग्लिश मिलेगा, क्वांट्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा। इंग्लिश 30 मार्क्स का मिलेगा, क्वांट्स और रीजनिंग 35 मार्क्स के। जितने मार्क्स का है उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं। दैट मीन्स 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। टाइम यहाँ पे कम होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट दिए जाते हैं इन 100 क्वेश्चंस के लिए। 20 मिनट पर सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। बात करते हैं मेंस की। मेंस में आपका एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है, दैट इज जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश रहता है, क्वांट्स रहता है, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर आ जाता है, और एक आपका जनरल अवेयरनेस आ जाता है। देख पा रहे हैं, इंग्लिश 40 मार्क्स का, क्वांट्स 50 मार्क्स का, रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों मिला के 60 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का। तो इन टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसके लिए आपको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। मतलब मेंस के एग्जामिनेशन में टाइम की कमी नहीं होती, प्री के एग्जाम में आपकी टाइम की कमी होती है। चलो एक बार मैं कट ऑफ की भी बात कर लेती हूँ। प्रीलिम्स में जो आपका कट ऑफ की रेंज रहती है स्टेट वाइज अलग अलग होता है। तो कट ऑफ की जो रेंज प्री के एग्जाम में रहती है वो लगभग लगभग 70 से 80 नंबर के बीच में रहती है आउट ऑफ 100। ये आपकी प्रीलिम्स की रेंज होती है, इसका मतलब प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर करना होता है। मेंस की जो आपकी कट ऑफ की जो रेंज रहती है वो लगभग लगभग, अगर मैं एक ब्रॉडर रेंज की बात करूं, 80 से 100 नंबर की रहती है आउट ऑफ 200। ये आपकी मेंस एग्जाम की रेंज रहती है कट ऑफ की। तो हमें इतने इतने नंबर तो कम से कम लाने ही हैं अगर हमें सिलेक्शन चाहिए। तो पहले फेज 1 हो जाएगा, प्री हो जाएगा, उसके बाद मेंस हो जाएगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसलिए किया जाता है कि आप कहीं किसी और स्टेट से फॉर्म ना फिल कर दो, आप कहीं और क्यों, आप कहीं और का फॉर्म ना फिल कर दो, इसलिए एलपीटी किया जाता है। जिन बच्चों ने के पास 10th या 12th की मार्कशीट है और उसमें उन्होंने वही लैंग्वेज पढ़ी है जो वहाँ की लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल गुजराती, आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं और आपने गुजराती को 10th या 12th में पढ़ा हुआ है, तो आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई है तो आपको एलपीटी देना पड़ेगा। इससे बेसिकली ये जज किया जाएगा कि आपको वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती। बेसिकली ये जज किया जाएगा कि आप एक्चुअल में उस स्टेट को बिलोंग करते भी हो या नहीं करते हो। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप कभी भी किसी ऐसे स्टेट से एग्जाम मत फिल कर देना जहाँ की आपको लैंग्वेज ही ना आती हो, तो आपका क्लियर नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की स्टडी प्लान को जानने से पहले। सबसे पहली चीज, तो सबसे पहली गलती जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं आपको नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, प्री का एग्जाम है तो पहले प्री क्लियर करेंगे उसके बाद मेंस करेंगे। देखो प्री एग्जामिनेशन में 2 महीने का टाइम है, मेंस प्री के 1 महीने बाद ही हो जाता है। तो वो 30 डेज में कभी मेंस की तैयारी नहीं हो सकती। आपको अगर एक्चुअल में, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर एक्चुअल में आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको आज से ही मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस की तैयारी करते करते प्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ प्री की करी तो प्री होगा या नहीं होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, और मेंस तो किसी हालत में नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या मेक श्योर करनी है कि आप प्री और मेंस को साथ में लेके चलेंगे।
दूसरी चीज, 3 महीने का टाइम कम नहीं होता है। इस बार नोटिफिकेशन बहुत टाइम से आ गया है, आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है सिलेक्शन लेने के लिए। आपको अभी से कम से कम 2 मॉक टेस्ट एक वीक में देना स्टार्ट करना है। मॉक टेस्ट अभी बेसिकली स्टार्टिंग में इसलिए देने, इस चीज़ को जज करने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, और फिर जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन की तरफ अप्रोच करोगे आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हो। रोज सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। नेगेटिव बातें नहीं करनी है खुद से, और जिंदगी में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अपने आप से दूर कर दो। अगर ये आप हो, ये आपका गोल है, तो आपको सिर्फ इस गोल की तरफ देखना है और कुछ नहीं करना। ये अगले 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा देंगे अगर आपका रास्ता सीधा रहेगा अपने गोल की तरफ। अब बात करते हैं एग्जैक्ट तैयारी करनी कैसे है। एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। इंग्लिश को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए। ग्रामर, वोकैब, रीडिंग एंड प्रैक्टिस, चारों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके इनको डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर के साथ। अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, हल्की फुल्की सी आती है, तो आपको क्या करना है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो है इसी चैनल पे, उसको पूरा अच्छे से करना है। और एक 10 आवर की एरर रिडक्शन की मैराथन क्लास है, उसको करना है। ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है ग्रामर के लिए, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ये दोनों की दोनों वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको ग्रामर का ABCD भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको ये 50 आवर का फाउंडेशन कोर्स जो इसी चैनल पे है उसको करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप सिर्फ इसको भी करके क्लियर कर सकते हो, ग्रामर वाला पार्ट। क्लियर सभी को? चलो, इसके बाद आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी की एक आदत जो आपको बनानी है वो क्या है कि रोज के रोज आपको द हिंदू एडिटोरियल से 10 वर्ड्स रोज के रोज पढ़ने हैं। एक हैबिट बना लो, 10 शब्द रोज किए। वीक के एंड में जो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको मैगजीन शेयर करती हूँ, वो मैगजीन से रिवाइज कर लिया पूरे हफ्ते की वोकैब। दूसरी चीज, अगर आपके पास वोकैब प्रोडिजी बुक है तो उसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। 220 रूट वर्ड्स और उससे डिराइव किए गए 3000 वर्ड्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको एकदम रट्टा मार लेना है। ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपके टिप्स पे होने चाहिए, ऐसे ही वोकैबुलरी की वर्ड्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो कोशिश करो इसको आप 20 से 25 मिनट रोज पढ़ना स्टार्ट करो। बात करते हैं वोकैब प्रोडिजी कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का क्या लिंक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो कहाँ मिलेगी, एरर रिडक्शन की वीडियो कहाँ मिलेगी, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, कोई भी क्वेश्चन होगा उसका लिंक मिल जाएगा वहां पे। चलो, अब आते हैं रीडिंग। भाई इंग्लिश तो रीडिंग पर डिपेंडेंट है। अब रीडिंग एग्जैक्टली करनी क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं नॉवेल्स पढ़ लो। क्या नॉवेल्स वाली लैंग्वेज आती है एग्जामिनेशन में? बहुत सारे लोग करते हैं जो अच्छा लगता है पढ़ने में वो अच्छा पढ़ लो, अगर एंटरटेनमेंट के बारे में अच्छा लगता है पढ़ने में तो वो पढ़ लो। सी आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है कि जो एग्जाम में आता है वो पढ़ो। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ हमेशा एडिटोरियल्स ही पढ़ो। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, हो सकता है 4 दिन डिफिकल्ट लगे, 5 दिन डिफिकल्ट लगे, बट रेगुलरली पढ़ोगे तो ईजी लगने लग जाएगा। मैं रोज आपको पढ़ाती भी हूँ क्लास में 7 AM क्लास में ही आ जाओ, अपने आप एडिटोरियल रीडिंग हो जाएगी। बट मेक श्योर जो एग्जाम में आए वही पढ़ो, इजी चीजों के पीछे भागना बंद करो। बहुत दुनिया है इजी सोल्यूशंस देने के लिए, नहीं पढ़ने का मन कर रहा, डिफिकल्ट चीज नहीं पढ़नी, ये पढ़ लो, ये कर लो, इजी सोल्यूशंस दुनिया भर में मिलेंगे। लेकिन प्लीज इजी चीजों के पीछे भागना बंद करो, सक्सेस नहीं मिलेगी जितना इजी चीजों के पीछे भागोगे। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कुछ डिफिकल्ट करते हैं, जो कुछ अलग हटके करते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो कोशिश करो कि एक आर्टिकल रीड करना है आपको एडिटोरियल का, एक आर्टिकल रोज आपको स्किम करना है। खुद से कर पा रहे हो अच्छी बात है, खुद से नहीं कर पा रहे हो, रोज सुबह 7 बजे मेरा द हिंदू एडिटोरियल का सेशन होता है इसी चैनल पे, उसको देखने की हैबिट बना लो। उसमें रीडिंग भी हो जाएगी, स्किमिंग भी हो जाएगी, वोकैबुलरी भी हो जाएगी, तीनों चीजें हो जाएंगी। तो ये था रीडिंग का पार्ट।
इसके बाद आते हैं प्रैक्टिस वाले पार्ट पे। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो प्रैक्टिस इज द की। एग्जामिनेशन से पहले जितने एग्जाम वाले लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे उतना पेपर ईजी लगेगा। तो वो बच्चे जो परफेक्शन बैच में एनरोल्ड हैं या फिर परफेक्शन को अफोर्ड कर सकते हैं, वो परफेक्शन को रोज लगाएंगे। रोज सुबह 9 बजे परफेक्शन की क्लास में आएंगे और मेरी जिम्मेदारी है पूरी तरीके से आपको इंग्लिश में चैंपियन बनाने की। मैं बना दूंगी अगर आपने मुझे 2 से 3 महीने दे दिए और आप परफेक्शन में रेगुलरली आ गए तो। कितने बच्चे हैं जो परफेक्शन में रेगुलरली आ रहे हैं? अराउंड 45 to 50,000 बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है। अगर आप नहीं हो तो आप परफेक्शन को ज्वाइन कर सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाना, वहाँ पे आपको निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे कोड लगा देना निमिषा, क्लास मिल जाएगी। अगर परफेक्शन बैच को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है? परफेक्शन लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। कम से कम एग्जाम से पहले 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो जो परफेक्शन लेवल के हो। कहाँ से कर सकते हो? एक ना इंग्लिश ग्रंथ बुक है मेरी, अभी आज नहीं मिलेगी, कल से मिल जाएगी। मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी, इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगी इंग्लिश ग्रंथ का। उस बुक को ले लो। उस बुक में बैंकिंग एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल वाइज आपको दिए हुए हैं। वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो प्रैक्टिस आप इन दोनों जगहों से कर सकते हो। इंग्लिश में कोई दिक्कत? बहुत गहराइयों में पढ़ ले। अब मैम कितना टाइम देना है इंग्लिश को? इसको तो देख के बहुत सारा लग रहा है, तो कितना टाइम देना है? 1 घंटे परफेक्शन वाले क्वेश्चंस, 45 मिनट्स द हिंदू एडिटोरियल और 30 मिनट्स जो भी आपको एक्स्ट्रा करना है। आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना है, एरर डिटेक्शन करना है, वो एक्स्ट्रा। तो लगभग आपको रोज 2 से 2.5 घंटे देने हैं इंग्लिश के लिए। मोर देन सफिशिएंट। इतना कर लोगे बहुत है। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, सबसे स्कोरिंग। इसकी वजह से सिलेक्शन हो भी जाता है, इसकी वजह से सिलेक्शन रुक भी जाता है। चलो अगली बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स भी जैसे इंग्लिश को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, क्वांट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 लाइनर्स, आपका अरिथमेटिक और आपका डीआई। 1 लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके बहुत सारे भर भर के 1 लाइनर्स आते हैं आजकल आपके एग्जामिनेशंस में, प्री में तो हद से ज्यादा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज, इन 5 टॉपिक्स पे डबल स्टार मार्क करो। आपको इन 5 टॉपिक्स के कम से कम 100 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं एग्जामिनेशन से पहले। एक हैबिट बना लो कि रोज 1 घंटा क्वांट्स में रोज एक टॉपिक उठाना है और उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड डिस्टेंस टाइम, टाइम एंड वर्क, एसआई एंड सीआई। ये टॉपिक्स हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स तो अच्छे करने ही करने हैं। मेंसुरेशन हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, इनको आप भले ही थोड़ा थोड़ा करो, वरना इनको भी कर लेना अगर टाइम मिले, बट ये वाले टॉपिक्स के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो जैसा कि बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें लिख दो आज मंडे है, मंडे को मैं परसेंटेज के इतना करूंगा, ट्यूसडे को मैं प्रॉफिट एंड लॉस करूंगा, वेंसडे को मैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम करूंगा। तो ऐसे वीक वाइज टू डू लिस्ट बनाते हुए चलो और उसको फॉलो करते हुए चलो। इसके बाद आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हैबिट होनी चाहिए कि कम से कम 5 डीआई के क्वेश्चंस, पूरे डीआई मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चंस, तो कम से कम 5 डीआई तो मुझे करने ही करने हैं। पहले प्री लेवल से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाते हुए चलो। पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सारा मैंने आपको लिख दिया कितने तरह के डीआई आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको रोज रोज प्रैक्टिस करने हैं। बैंकिंग एग्जाम इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स। कोई दिक्कत क्वांट्स में? चलो आगे आते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पजल्स, दूसरे हैं टॉपिक्स, तीसरा है क्रिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग में ना बहुत सारा सिलेबस नहीं है, जैसे क्वांट्स में बहुत सारा सिलेबस है, इंग्लिश में बहुत सारा सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा ना कम होता है और इसमें स्कोर करना भी इजी होता है। पजल सॉल्व करने में मजा आता है, तो एक हैबिट बना लो कि मुझे क्या करना है, रोज 5 से 10 पजल सॉल्व करनी ही करनी है। तो ग्रेजुअली क्या होगा,
पजल्स सॉल्व करने की आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी और आपके आंसर्स भी ठीक निकलना स्टार्ट कर जाएंगे। एक दिन एक टॉपिक को दो, एक दिन स्लॉग्स पढ़ना है, एक दिन इनइक्वालिटीज पढ़ना है, एक दिन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ना है और उसके 20-20, 25-25 रोज क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो इस तरीके से टू डू लिस्ट में मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन का काम है, सारे के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग आपके मेंस के एग्जाम में आता है, प्री में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, बट मैं कहती हूँ आपको स्किप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप परफेक्शन बैच में आ रहे हो तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको इजी लगेंगे, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो ये था रीजनिंग के बारे में। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में क्या करना है आपको, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं कि वो प्रीलिम्स के बाद जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को करते हैं। नहीं, कोशिश करो कि कम से कम करंट अफेयर्स वाला पार्ट तो आज से ही स्टार्ट कर दो। वीकली कर लो, पूरे वीक का एक साथ रिवाइज कर लो, या रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। यस ऑफिसर चैनल पे कुछ सर की वीडियोस भी आ रही हैं करंट अफेयर्स की, वहां से भी कर सकते हो, बट इकट्ठा मत करो बहुत ज्यादा। लास्ट 6 मंथ्स, इनफैक्ट 6 मंथ्स नहीं, 4 to 5 मंथ्स भी बहुत सफिशिएंट होता है। तो कोशिश करो सितंबर या अक्टूबर से लेकर फेब 2024 तक जितने करंट अफेयर्स आएंगे आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस आप अपने प्री के एग्जाम के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि ये थ्योरी होती है और इसमें कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स को समझना होता है। तो इसका सिलेबस बहुत वास्ट नहीं होता, इसको आप कर सकते हो, बट करंट अफेयर्स आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है, बहुत सारा टाइम नहीं होता है। बात करते हैं कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स के ना एक तो बहुत ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं, और जो आते भी हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस वो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, वायरसेस के बारे में आ जाता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, स्टोरेज यूनिट्स, बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ये होते हैं। तो अगर आपने या तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की हुई है, या कभी पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन में, या फिर आप इंटरनेट पे भी पूरा का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, वहां से आप कंप्यूटर्स की तैयारी कर सकते हो। बट बहुत ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जामिनेशन में। तो ये था कंप्लीट एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन के बारे में। सारे सब्जेक्ट्स, सबका सिलेबस, टोटल में अगर टाइम की बात करूं कितना टाइम देना है, 2 से 2.25 घंटे इंग्लिश को दे दो। डिपेंड भी करता है आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, किस सब्जेक्ट में वीक हो। क्वांट्स में वीक हो, 2 से 2.25 घंटे उसको दे दो। रीजनिंग 1 से 1.5 घंटा दे दो। करंट अफेयर्स आधा सा पौना घंटा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। मैं कोई ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं बता सकती कि आप इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दो, इसको इतना टाइम दो। आप जिसमें स्ट्रांग हो उसको कम टाइम दो, जिसमें वीक हो उसको बहुत सारा टाइम दो। कोई परेशानी किसी को भी आई होप नहीं है। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो एसबीआई क्लर्क को लेके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगी। और भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो आपको सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, बट कमिटमेंट और डेडिकेशन की जरूरत है। तो क्या आपके अंदर वो डेडिकेशन है? सभी लोगों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। आर यू डेडिकेटेड इनफ? आर यू कमिटेड इनफ? विल यू गिव योर 100%? विल यू गिव मी अ सिलेक्शन दिस ईयर? येस और नो? मुझे सिलेक्शन मैक्सिमम बच्चों से चाहिए इस बार। हर बार बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चे रह जाते हैं। वो रह जाते हैं, वो क्यों रह जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ना कोई गलती की होती है। बट इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप में से कोई भी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही है। अब बस चिड़िया की आंख, तो उस जॉब को चिड़िया की आंख बना लेना है और फुल डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आगे बढ़ते हुए जाना है। अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए जाना है। मेरी गुड विशेस आप सभी के साथ हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।